तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, दाओ लिंग एम्परर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि दाओ लिंग एम्परर पे जोरदार अटैक करता है, जिसके कारण काफी सारा रोशनी फैलने लगता है और अचानक से दाओ लिंग को एक धक्का लगता है और वह गेट के बाहर हो जाता है, जिस झटके के कारण दाओ लिंग अपने सोल रिदम के 5th स्टेज पे पहुंच जाता है और तभी उसके बैग से मार्टिन वेस्ट निकल के आगे भाग जाता है। दाओ लिंग सोचता है कि 10th फ्लोर पे बहुत कम प्रेशर फील हो रहा है, तभी उसके आगे एस्ट्रल स्पिरिट ऑफ वेदर होता है। मार्टिन वेस्ट उसके तरफ इशारा करने लगता है। दाओ लिंग उसे देखकर सोचने लगता है कि इसमें तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और उसमें से एक गोल्डन पिल निकलता है, जो कि निकलते ही दाओ लिंग के बॉडी में एंटर कर जाता है, जिस पर दाओ लिंग कल्टीवेट करने लगता है। फिर मार्टिन वेस्ट को कुछ दिखाई देता है, जिसके तरफ वह दौड़ते हुए चला जाता है और कल्टीवेशन करने के बाद अपने जेड आइटम को उसी स्पिरिचुअल वाटर के अंदर डाल देता है, जिस पर वह अचानक से टूटने लगता है। फिर उसी जेड आइटम से आवाज आता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं ठीक हूँ बड़े भाई, आप चिंता मत करो, जिस पर दाओ लिंग सोचने लगता है कि क्या ये जेड आइटम भी बोल सकता है, और उस जेड आइटम का नाम किंगजू होता है, जिस पर दाओ लिंग बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वह बोलने लगता है कि मैं अपने पावर को बढ़ा रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि यह स्पिरिचुअल वाटर उसके पावर को बढ़ाने में हेल्प करेगा और फिर उसको आराम देने के लिए अपने स्पेस बैग में रख लेता है और दाओ लिंग उन सारे स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बीस्ट को खोजने लगता है। तभी वह दौड़ते दौड़ते एक जगह पे जाता है जहाँ की वही बीस्ट एक स्वॉर्ड को पकड़े हुए होता है, जिसे देखकर दाओ लिंग भी उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करने लगता है, पर वह स्वॉर्ड काफी मजबूती से अंदर धंसा होता है। पर उस पत्थर को वह उठा के फेंकने लगता है और उसे जोर से फोड़ने की कोशिश करता है ताकि वह फूट जाए और वह स्वॉर्ड निकल जाए। मार्टिन बीस्ट के साइड में एक टावर होता है, फिर दाओ लिंग स्वॉर्ड निकालने लगता है, तभी बीस्ट के पीछे वह टावर खड़ा हो जाता है और वह दाओ लिंग के पास जाकर उसे उसी पत्थर को तोड़ देता है, जिससे कि वह स्वॉर्ड बाहर निकल जाता है और वह स्वॉर्ड दाओ लिंग को फ्लाई कराते हुए वहां से आसमान में ले जाती है। दाओ लिंग उस स्वॉर्ड को छोड़ नहीं रहा होता है, पर स्वॉर्ड उसे तेजी से इधर उधर घुमा रहा होता है, जिसे रोकने के लिए वह टावर उसकी मदद करने लगता है, पर दाओ लिंग उस स्वॉर्ड को छोड़ देता है, जिसके कारण वह नीचे आ जाता है। तभी वह स्वॉर्ड और व्हाइट टावर दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी वह स्वॉर्ड दाओ लिंग के ऊपर जैसे ही हमला करता है, पर व्हाइट टावर आके उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है। दाओ लिंग को बचाने की कोशिश करता है और स्वॉर्ड दाओ लिंग के ऊपर भी हमला करता है, जिससे दाओ लिंग बाल बाल बचता है, जिस पर दाओ लिंग बोलता है कि अब गलत जगह पे तो नहीं मार, और उसके ऊपर अपने हेवनली मेथड का अटैक कर देता है। फिर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वह शील्ड बनाकर उससे रोकने लगता है, पर व्हाइट टावर उसकी हेल्प करता है, जिससे कि वह स्वॉर्ड पावरलेस होकर नीचे गिर जाता है। फिर दाओ लिंग खुश होने लगता है क्योंकि यह आम स्वॉर्ड नहीं होता है, यह एक डिवाइन वेपन होता है। तभी अचानक से फ्लोर हिलने लगता है और वह स्वॉर्ड उसे फिर से फ्लाई कराते हुए वहां से ले जाती है। अगले सीन में हमें साइकिक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के कुछ बंदे गेट के बाहर खड़े होते हैं और एक बुढ़ा व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंग जाओंग होता है, जो कि रिबर्थ स्टेज का कल्टीवेटर होता है। तभी अचानक से हमें टावर की ओर दिखाया जाता है, जिसका गोल्डन रूइंस अचानक से खत्म हो जाता है, जिसे देख लोग बोलते हैं कि लगता है कि किसी ने साइकिक टावर के लेवल 10 के फ्लोर को हासिल कर लिया है। और तभी उसमें से अचानक कई लोग बाहर निकलते हैं और फिर अचानक से टावर के ऊपर से एक चीज निकलता है जो कि कुछ ब्लैक मिस्ट की तरह होता है और वह गायब हो जाता है। तभी एक बंदा व्यूंग के पास आकर उसे बोलने लगता है कि मास्टर, किसी ने हाउकॉन्ग को मार डाला, जिस पर वह बुढ़ा सोचने लगता है कि उसे डार्क स्टार ने मार दिया। अच्छा यही हुआ कि मैं इसके बारे में कुछ ना सोचूं। और ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि डार्क स्टार काफी पावरफुल है और जो बंदा 10th लेवल के फ्लोर से बाहर निकला है उसी को देख के ये डर रहा होता है, क्योंकि वह बंदा दाओ लिंग होता है और इसे यह मालूम नहीं होता है, और उसे बोलता है कि तुम बदला लेने के बारे में मत सोचो, और वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दाओ लिंग का स्वॉर्ड अभी भी उसे फ्लाई करा रहा होता है, जिससे दाओ लिंग को काफी मजा आ रहा था, काफी दिक्कत हो रहा था। तभी दाओ लिंग के हाथ से वो डिवाइन वेपन फिसल जाता है, जिसके कारण वह गिरने लगता है, पर उसका स्नेक ड्रैगन उसे पकड़ लेता है, जिससे उसका जान तो बच जाता है। तभी डिवाइन स्वॉर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है, पर दाओ लिंग अपने ऊपर सील बना के रोकने लगता है, वह काफी उस पे हमला करता है। तभी दाओ लिंग अपने गोल्डन रूइंस को एक्टिवेट कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसको कंट्रोल करने में सफल भी हो जाता है। अगले सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चिनमू सीनियर एल्डर से बोल रहा होता है कि साइकिक टावर का एनर्जी अचानक से खत्म हो गया, इसके बारे में मैं भी कुछ पता नहीं लगा पा रहा हूँ। जिस पर सीनियर एल्डर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने साइकिक टावर के लेवल 10 में एंटर कर गया, कुछ लोगों को ले जाओ और इसका इन्वेस्टिगेशन करो और टावर को अभी के अभी लॉक कर दो। फिर दूसरा एल्डर बात करने लगता है कि साइकिक टावर किंगजू सिटी का एक सिंबल है, लेकिन यह अपनी शक्ति खो चुका है, जल्द ही सभी सिटी को पता चल
चल जाएगा कि साइकिक टावर का पावर खत्म हो चुका है, जिसके बारे में वह इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे। निश्चित तौर पर बड़ा ही अटैक होगा जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। अब वह टाइम आ गया है जब हम अपने एक्सटर्नल स्टोन का उपयोग करें। सीनियर एल्डर उसे चिंता न करने को बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसके लिए पहले ही प्लान बना रखा है। फिर दाओलिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आराम कर रहा होता है और उस गोल्डन पील को खा जाता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो अपने प्राइमेलिटी वर्ल्ड में पहुंच जाता है और उसके सामने वही मिनी साइकिक टावर होता है जिसको हमने व्हाइट टावर का नाम दिया था। जिस पर दाओलिंग बोलता है कि मैं अभी तक अपने क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पर भी नहीं पहुंचा, पर मैं फिर भी अपने प्राइमेलिटी वर्ल्ड में कैसे आ सकता हूं। जिस पर वह व्हाइट टावर बोलता है कि तुम्हारा प्राइमेलिटी वर्ल्ड बहुत ज्यादा डैमेज और यह काफी डिसोलेटेड हो चुका है। तुम्हें अगर इसको रिकवर करना है तो अपने पावर को भी बढ़ाना होगा, नहीं तो तुम्हारा। तभी दाओलिंग अपने पास गोल्डन एलिक्सर को निकालकर उस टावर को दे देता है, जिसके कारण वह टावर इसके वर्ल्ड को रिपेयर करने लगता है। पर इन सब पिल से उसका प्राइमेलिटी वर्ल्ड अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइमेलिटी वर्ल्ड को रिकवर करने के लिए उसे पावरफुल भी बनना पड़ेगा और इतना ट्रेजर इनफ नहीं है उसको रिकवर करने के लिए। और अगर तुमने यह जल्द से जल्द नहीं किया तो तुम्हारा प्राइमेलिटी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और तुम मर भी जा सकते हो, जिससे कि तुम कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। अच्छा यही होगा कि तुम अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। और फिर वह यहाँ से लाइब्रेरी में चला जाता है। तभी उसका गोल्डन रूइंस एक किताब के पास ले जाता है जो कि गोल्डन कलर में ग्लो कर रहा होता है। दाओलिंग जैसे ही उस किताब को छूने वाला होता है तो उसके पावर से दाओलिंग पीछे को हो जाता है, पर दाओलिंग हार नहीं मानता और अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे ले ही लेता है। यह किताब ट्री इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी का होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक बंदा स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे दाओलिंग बच जाता है, जो कि किसी दूसरे बंदे ने किया होता है। इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड होता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।